आप देख रहे हैं जनमत आवाज। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव के रण में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में सियासी पिच पर 2 दिन तक लगातार प्रचार करने के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमान संभाली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के द्विफोडिया गाँव में जनसभा की शुरुआत की। सिंधिया जैसे ही सभा स्थल पहुँचे, आदिवासियों ने अपने लोक नृत्य से उनका स्वागत किया। खुद मंत्री सिंधिया आदिवासियों के साथ खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री सिंधिया ने दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को याद किया। साथ ही 3 साल के दौरान 1.5 साल की कमलनाथ सरकार और 1.5 साल की बीजेपी की शिवराज सरकार की जनता के सामने तुलना की। उन्होंने कहा, बीजेपी विकास के लिए राजनीति करती है। कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने आरोप लगाया है सरकार चोरी हो गई, जबकि कमलनाथ सरकार के समय वल्लभ भवन चोरों और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने क्षेत्र की जनता की 3 मांग नेपानगर स्टेशन पर रेलगाड़ियों के स्टॉपेज व इंदौर आकोल ब्रॉडगेज लाइन का तेज गति से कार्य शुरू किए जाने को लेकर खुद रेल मंत्री से मुलाकात करने का वादा किया। साथ ही केला फसल के बीमा के लिए भी खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने का वादा किया। सिंधिया ने लोगों से अपील की, केंद्र में बीजेपी कि प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना वोट देकर सांसद चुनकर विकास में तीसरा इंजन लगाने की अपील की। किस भावना के साथ वो बोले थे? भारतीय जनता पार्टी राजनीति में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है, प्रगति में विश्वास रखती है और अंत्योदय का लक्ष्य प्राप्ति की में विश्वास रखती है। तो ये राजनीतिक चुनाव नहीं है। सामान्य तौर पर 3 साल एक सरकार की होती है, पर आपको और हमें देखने को मिला है 1.5 साल वो जोड़ी की। समझ गया ना बड़े भाई? और 1.5 साल इस जोड़ी की और ज्योति की जोड़ी। सरकारें अलग रही हैं, अवधि एक ही है 3 साल की, लेकिन नतीजे जमीन और आसमान का फर्क है मेरे भाई और बहन। वो 1.5 साल की जोड़ी जिसके शासनकाल में विकास बेहाल, युवा कंगाल, विकास बेहाल, युवा कंगाल और मूल सुविधाओं का आकाल। सही है? सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। विकास बेहाल, युवा कंगाल और मूल सुविधाओं का आकाल। और ये 1.5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इसमें किसान और व्यापारी खुशहाल और मूल सुविधाएं बेशुमार। और कमलनाथ जी नेपानगर आए, शायद 3 साल बाद आए हूं, इनके उपचुनाव में आए हूं। कहते हैं कि सरकार चुरा ली। वो व्यक्ति कहता है कि सरकार चुरा ली जिसके शासन काल में चोरों का संग्रह वल्लभ भवन बन चुका था, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था, लूट प्रदेश बना दिया था। और आज मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपकी जो 3 ज्वलंत मांगे हैं, पहली मांग कि ये ब्रॉडगेज का काम तीव्र गति से चलना चाहिए। इस चुनाव के बाद ज्ञानेश्वर पाटिल, जब आपका आशीर्वाद उनको मिलेगा,
उनको और हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलाकर, आप लोगों को लेकर रेल मंत्री के पास मैं जाऊंगा और तीव्र गति से ये कार्य हो, इसकी जरूर अनुरोध करूंगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। दूसरी मांग, जो बहन सुमित्रा जी आकर मुझे कई बार कही है कि कोविड के समय में जो ट्रेन के स्टॉपेज बंद हो चुके थे, उन ट्रेन के स्टॉपेज को दोबारा चलाने का कार्य आपके साथ मिलकर मैं करूंगा। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और तीसरी आपकी ज्वलंत मांग कि केले के लिए बीमा की योजना दोबारा शुरुआत होनी चाहिए। आपकी आवाज शिवराज सिंह जी के यहां पहुंचाने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो आज आपसे निवेदन है कि नंदू भैया को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी होगी, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और शिवराज सिंह जी को मिलाकर डबल इंजन को अगर ट्रिपल इंजन करना है तो ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान करो।